साथियों, आज हम मौजूद हैं आइडियल पब्लिक स्कूल पे और आज यहाँ पे जो है बच्चों के प्रमाण पत्र वितरित हुआ है। यहाँ पे इनके स्कूल के प्रबंधक हैं, साथ में प्रिंसिपल हैं। इनसे बातचीत करेंगे आखिर बच्चों को किस तरह से इन्होंने तैयार किया है और तैयार करने के बाद जो बच्चों ने रैंक लाया वो किस तरह का था। सबसे पहले तो मेरी फाउंडेशन में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप आज विद्यालय कैंपस में आया और यही वक्त है जब अपने विद्यालय का प्रोग्रेस दिखाना, विद्यालय के रिपोर्ट प्रस्तुत करना कि विद्यालय कितना वर्क किया है। जैसे कि हम 2023 और 24 के सेशन का हमने रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया है और इस रिपोर्ट कार्ड से साबित हुआ है कि बच्चों ने मेहनत किया है, हमारे टीचरों ने मेहनत किया है। क्योंकि वर्ष 2004 से विद्यालय संचालित है। आप देख रहे हैं कि कितने सुदूर ग्रामीण अंचल का विद्यालय है, कम संसाधन, फिर भी बच्चों का जो रिपोर्ट आपने देखा होगा आपके सामने था। तो हमारा कुछ चूंकि ये प्रयास है कि हम बेस्ट और उत्कृष्ट दें, सो दिखाया। ग्रामीण अंचल में विद्यालय है और इंग्लिश मीडियम से आपने बच्चों के किस तरह की समस्याएं आती होगी यहाँ के गार्जियनों को? ये आपका उचित सवाल है कि समस्या तो बिल्कुल आती है। जैसे तमाम तरह की उदासीनता है, जैसे समय पर उनके कॉपी किताब नहीं मिल पाते, संसाधन नहीं मिल पाते, गार्जियन उस तरह से प्रोटेक्शन नहीं दे पाता। जैसे गांव का बच्चा है तो घर गया, बैग रखा, गायब हो गया, फील्ड में चला गया। अब गार्जियन खोज नहीं पा रहा कि मेरा बच्चा कहाँ है। अब देर तक वो शाम को थक के आता है, सो जाता है, वर्क नहीं होता, तो टीचर को दिक्कत होती है, वो होमवर्क अच्छे से नहीं कर पाता, क्लास वर्क नहीं कर पाता। तो ये समस्या होती है। जो संकल्पना विद्यालय की वो थोड़ी अधूरी होती है। अभी इस साल जो है आपने 2024 में बच्चों का प्रमाण पत्र, किस तरह के बच्चों ने आपका मेहनत किया था? जितना आपने मेहनत किया उतना रिजल्ट आया कि नहीं, क्या था? हाँ, संतोषजनक रहा, क्योंकि हमारे शिक्षक और हमारे प्रिंसिपल सर इंद्रासन जी की काफी भूमिका रही। हमारे जिला अध्यक्ष प्रबंधक संघ की इनकी काफी भूमिका रहती है, मार्गदर्शन करते रहते हैं। तो इन्होंने जो गाइडलाइन दिया सेशन 2023-24 के लिए और प्रिंसिपल सर ने उसको जो ऑर्गेनाइज किया, हमें लग रहा है कि इस साल हम बहुत बेहतर किया। पिछली बार प्लेवे का लॉन्च किया है और अब गार्जियन के लिए एक्टिविटी देखा है। गार्जियन पूरी तरह से अब आज देखा होगा आपने कि कितनी भीड़ थी गार्जियन की। गार्जियन अब तल्लीनता दिखा रहा, तो मुझे लग रहा है कि सफलता की तरफ बढ़ने की। ये अगर देखा जाए कि बच्चों का जो मार्क्स था, सबसे हाईएस्ट नंबर किस बच्चे का था और उसके परिवार की परवरिश किस तरह की थी? बिल्कुल, आपने ये सही क्वेश्चन किया कि देखा जाए तो सबसे हाईएस्ट और इस बार हमारे यहाँ की टॉपर रही है साधु साहनी। मैंने देखा कि LKG से उसकी यात्रा और क्लास 8 में वो अच्छी है। वो आईजे एक टीचर की तरह से पढ़ा देती है क्लास 8 के बच्चों को, अदरवाइज ऊपर या किसी भी क्लास के। मैंने इसका पूरा रिपोर्ट देखा, 2-3 महीने से उसको रीड कर रहा था कि ब्लैक बोर्ड पे आईजे टीचर की तरह, टीचर से भी अच्छे तरीके से वो बच्चों में प्रस्तुतिकरण उसका रखा था। लेकिन वो गरीब परिवार की, उसके पिताजी असम में कई सर्विस करते हैं, गरीब परिवार, कभी कभी फीस समय से नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी समय से उसके गार्जियन एक्टिव रहते हैं। और वो गरीब के बच्चे, जिस तरह से रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया है हम लोगों ने, लगा है कि अब लोगों में जागरूकता आ रही है और गरीब के बच्चे, गरीबी किसी चीज की मोहताज नहीं होते बच्चे, वो गरीबी आने नहीं आती। अगर प्रतिभा है तो ये चीज दिखा है, प्रतिभा संबंध करेंगे। अक्सर कहा जाता है कि जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। हमारे साथ प्रिंसिपल की सलाह, जिन्होंने इतना निखार करके बहुत बेहतरीन आपने कार्यक्रम करा, क्या लगता है कि जो आपके ग्रामीण अंचल का विद्यालय है, इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी गरीबी भी है, लेकिन फिर भी शिक्षा जो है गरीबी की मोहताज नहीं होती है। इतनी गरीबी में संसाधन कम रहते हुए भी हमारे बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म किए हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उन बच्चों को, उन गार्जियन को भी, जिन्होंने कम संसाधन होते हुए भी इतना अच्छा प्रदर्शन किया। एक बार प्रश्न प्रबंधक से लूंगा कि अगर आपके यहाँ गरीब बच्चे अगर पढ़ना चाहें तो उनके लिए क्या सुविधा है? जो जिनके पास बहुत सारी सुविधा के अभाव होता है, उनके गार्जियन सही तरीके से बच्चों को देख रेख भी नहीं कर सकते, अपनी खुद की पेट परवरिश नहीं कर पाते, तो फिर भी लेकिन चाहते बच्चे पढ़ें, उनके लिए क्या सुविधा है? बिल्कुल ऐसा ही कि चूंकि गरीबों के लिए तो सरकार ऐसे ही कोटा निर्धारित किया हम जैसे विद्यालयों को और बड़े विद्यालयों को भी, कि उन्हें ITE के तहत 25% बच्चों को दाखिला मिले। विद्यालय नहीं कर सकता, वो ITE के तहत उन्हें दाखिला लेना ही लेना, तो वो तो सरकार का विषय हो गया। लेकिन हाँ, विवेक पे आईजे मैनेजर और आईजे लोगों की देख रेख या सेवा भाव से ये विद्यालय खड़े होते हैं। विद्यालय मतलब एक सेवा का केंद्र। तो ऐसे में भी हम लोगों की संकल्पना थी, जो बच्चे गरीब होते हैं ऐसे विद्यालय कई बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देती है, न ITE के तहत, न किसी के सामाजिकता के या किसी के द्वारा। तो अपने से स्वयं में प्रबंधन तंत्र उन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा देती है। करीब 10-12 बच्चों को हम लोग कापी किताब देते हैं। तो इस तरह का आज देखा जाए शिक्षा के मामले में जो बच्चे हैं वहाँ ग्रामीण अंचल के बच्चे अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते। वो ये चाहते हैं कि जितना समय हम पढ़ाएंगे उतना में कोई रोजगार की है। इस समय आप लोग दोनों लोग प्रबंधक हैं और बेहतर तरीके से बच्चों को गाइड कर रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है?
जैसा कि ये स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि आज के डेट में एक मजदूर भी 500 रुपये से 700 रुपये तक कमा रहा है। और मैंने देखा अपने विद्यालयों में भी जाना हुआ, इस विद्यालय में मुझे कई बार आना हुआ। यहाँ मैं देख रहा हूँ 300 से 350 ग्रामीण अंचल में फीस है। इसका मतलब ये हुआ कि इस एरिया के कोई भी व्यक्ति या कोई भी परिवार इतना गरीब नहीं होगा जो यहाँ पर ना पढ़ा सके, क्योंकि उसकी एक दिन की मजदूरी यहाँ पर 1 महीने का फीस हो जाता है। तो गरीबी कभी भी शिक्षा के क्षेत्र में कभी आड़े न आई है, न कभी आड़े आए पाएगी, क्योंकि कहा गया है हर एक क्षेत्र में, चाहे वो विद्यालय के लिए हो चाहे बच्चों के लिए हो, मान लिया तो हार गए और ठान लिया तो जीत गए। अगर अभिभावक ये ठान ले कि हमें बच्चे को अच्छी शिक्षा देना है और उसको हमको पढ़ा करके आगे कुछ लायक बनाना है, तो निश्चित रूप से उसका बच्चा लायक बनेगा और आगे बढ़ेगा। आज हम मौजूद थे इसमें आदिल पब्लिक स्कूल पे, जिन्होंने बच्चों को जो 2024 के बच्चे जो इन्होंने रिजल्ट पाया था, अच्छे नंबर लाए थे, उनके गार्जियन को और उनके टीचर्स को भी सम्मानित किया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं शिक्षा में आगे बढ़ाने के लिए शिक्षक के साथ साथ गार्जियन का बहुत बड़ा रोल होता है। यदि गार्जियन अपने बच्चों को सही समय पे तैयार करता है और सही समय पे स्कूल भेजता है, तो शिक्षक भी अपने बच्चों को सही तरीके से पढ़ा सकता है। इसकी देन थी, वही सेम गाइडलाइंस था, उन्होंने दोनों लोग मिलकर के मेहनत की, अच्छा परफॉर्मेंस हुआ, बच्चों ने अच्छा रिजल्ट लाया। लेकिन एक बहुत बड़ा अहम रोल यह है कि अगर देहात के बच्चे सही तरीके से फाइट करते हैं तो अच्छे मुकाम पे जाते हैं। साथियों, इस तरह के कॉलेज के जो बच्चे हैं अगर आगे पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा मुकाम लाते हैं। आप हमारे साथ इन सारी चीजों को देखा, कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।